अन्य जंतुओं में पाचन। इस वीडियो में हम सीखेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, सूक्ष्म जीवों में संभरण एवं पाचन, सवाली, तुम क्यों रुक गई अब? जल्दी चलो, स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे खोजी, मैं तो इस गाय को देख रही थी। क्या इनमें भी उसी तरह से भोजन का पाचन होता होगा जैसे हम मनुष्यों में होता है? ये तो संपर्क दीदी को ही पता होगा सवाली। तुम स्कूल में उन्हीं से पूछ लेना। अब जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ खोजी, चलते हैं। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते बच्चों। पता है, आज भी हम कुछ नया और मजेदार सीखने वाले हैं। दीदी, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। ठीक है सवाली, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? सुबह स्कूल आते समय हमने रास्ते में एक गाय को घास खाते हुए देखा। उसे देखकर मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्या उनमें हमारी तरह ही भोजन का पाचन होता है या उनमें ये प्रक्रिया किसी अन्य तरीके से होती है? दीदी, उस गाय का बछड़ा एक जगह खड़ा रहकर लगातार मुंह में कुछ चबा रहा था और मैंने घर में अपनी बकरी को भी कई बार ऐसा ही करते हुए देखा है। मुझे भी ये जानना है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अरे ये तो कमाल ही हो गया। मैं आज तुम सबको यही तो बताने वाली थी कि घास खाने वाले जानवरों में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, और तुम दोनों ने इसी से संबंधित सवाल पूछ लिए। तो फिर जल्दी बताइए ना दीदी इसके बारे में। बच्चों, गाय, भैंस, बकरी जैसे शाकाहारी जंतु जब घास खाते हैं तो जल्दी जल्दी उसे निगल लेते हैं और अमाशय के एक भाग में भंडारित यानी इकट्ठा कर लेते हैं। अमाशय के जिस भाग में ये घास इकट्ठा होता है उसे प्रथम अमाशय अथवा रूमन कहते हैं। रूमन में उनके भोजन का पाचन होता है क्या दीदी? प्रथम अमाशय में भोजन का आंशिक यानी बहुत थोड़ा पाचन होता है सवाली, और इस आंशिक पाचन को जुगाल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कड कहते हैं। उनके भोजन का पूरी तरह पाचन कब होता है दीदी? खोजी, उस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को जंतु छोटे छोटे पिंडकों के रूप में दोबारा अपने मुख यानी मुंह में लाते हैं और उसे चबाते रहते हैं। इस प्रक्रम को रोमंथन यानी रूमिनेशन कहते हैं। आम भाषा में इसे हम जुगाली करना भी कहते हैं। यानी सुबह वो बछड़ा भी जुगाली करके घास के पिंडकों को चबा रहा था, है ना दीदी? हाँ, सही समझी तुम सवाली। एक और बात बच्चों, रोमंथन यानी जुगाली करने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। रोमंथन के बाद भोजन का क्या होता है दीदी? बच्चों, जैसे हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं वैसे ही घास में भी सेलुलोज पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। इसका पाचन आसानी से नहीं होता। फिर इसका पाचन कैसे होता है दीदी? रोमंथी पशुओं में छोटी और बड़ी आंत के बीच एक लंबी थैली नुमा संरचना होती है, जिसे अंधनाल यानी सीकम कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, और घास खाने वाले जंतुओं की पाचन प्रक्रिया यहाँ पूरी होती है। हम मनुष्यों में भी सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं क्या दीदी? नहीं खोजी, मनुष्यों के पाचन तंत्र में न तो ये जीवाणु पाए जाते हैं और न ही अंधनाल।
यानी कि यदि मैंने कभी घास खाया तो वो मेरा पेट खराब कर देगा। हाँ खोजी, ये तुमने सही कहा। तो बच्चों, इस प्रकार शाकाहारी जंतुओं में भोजन का पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। बचे हुए अपशिष्ट भोजन को वे हमारी ही तरह मल के रूप में समय समय पर निष्कासित करते रहते हैं। अब हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए दीदी। हाँ बच्चों, लेकिन अभी कुछ और जीवों के पाचन के बारे में भी जानना बाकी है। कौन से जीव संपर्क दीदी? एक कोशिक जीव, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। सच्ची दीदी, वो भी भोजन करते हैं और उनमें भी पाचन प्रक्रिया होती है क्या? हाँ सवाली, तुम सबको पता ही है कि अमीबा एक कोशिक जीव है। हाँ दीदी, आपने बताया था कि तालाब के पानी में ये पाया जाता है। हाँ खोजी, अमीबा लगातार अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। इसकी कोशिका से एक अथवा अनेक प्रवर्ध यानी संरचनाएं निकलती रहती हैं। ये अंगुलियों की तरह होते हैं। इन्हें पादाभ यानी स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये पादाब क्या करते हैं दीदी? पादाभ अमीबा को गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। पता है बच्चों, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को ही अपने आहार के रूप में ग्रहण करता है। पर दीदी, ये भोजन को खाता कैसे है? भोजन ग्रहण करने के लिए इसमें भी मुंह होता है क्या? खोजी, अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली भी होती है। जैसे ही इसे झिल्ली के समीप भोजन होने का एहसास होता है, ये खाद्य कणों के चारों ओर पादाभ विकसित करके एक कपनुमा संरचना बना लेता है और उसे अंदर निगल लेता है। फिर क्या होता है दीदी? निगले गए खाद्य पदार्थ अमीबा की खाद्य धानी यानी फूड वैक्यूल में फंस जाते हैं। इसके बाद खाद्य धानी में कुछ पाचक रस स्रावित होते हैं, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं और तब जाकर उनका पाचन होता है। इसमें अवशोषण और निष्कासन क्रियाएं भी होती हैं क्या दीदी? हाँ खोजी, पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, जिससे अमीबा वृद्धि तथा अन्य जैविक क्रियाएं करता है। बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। समझे बच्चों? हाँ दीदी। पता है बच्चों, एक हाइड्रा नामक सूक्ष्म जीव भी होता है। उसमें पाचन अंग नहीं पाए जाते हैं? तो फिर वो भोजन का पाचन कैसे करता है दीदी? ये मुख स्पर्शक यानी बकल टेंटिकल्स नामक संरचना से घिरा होता है और विशेष कोशिकाओं का समूह पाचन के कार्य को पूरा करता है। स्पर्शक की सहायता से भोजन मुख द्वारा अंदर जाता है और फिर कोशिकाओं द्वारा उसका पाचन होता है। अरे वाह, आज तो पाचन की कितनी सारी अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में पता चल गया हमें। तो बच्चों, इस तरह सभी प्राणियों में पाचन का आधारभूत प्रक्रम एक समान है, जिसमें जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलकर उनका अवशोषण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। और उस ऊर्जा का उपयोग जंतु विभिन्न जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए करते हैं, है ना दीदी? बिल्कुल सही खोजी। बच्चों, अब तुम सब समझ गए ना कि किस प्रकार विभिन्न जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है? हाँ संपर्क दीदी, अब हम समझ गए हैं। तो फिर मेरे सवाल तैयार हैं। तुम सब जवाब देने के लिए तैयार हो ना? हाँ दीदी, पूछिए। तो फिर ये बताओ कि घास में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? घास में सेलुलोज पाया जाता है दीदी। और दीदी, ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। शाबाश बच्चों। अच्छा, तो ये बताओ कि रोमंथन क्या होता है? पशु अपने अमाशय में से घास पिंडकों को निकालकर चबाते रहते हैं। उसे ही रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं दीदी।
बिल्कुल सही। अगला सवाल ये है कि शाकाहारी जंतुओं में अंधनाल कहाँ पर स्थित होती है? छोटी आंत में। भूल गए दीदी। बच्चों, अंधनाल छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के बीच में पाई जाती है और सेलुलोज का पाचन इसी में ही होता है। अब याद रहेगा दीदी। अच्छा, अब अंतिम सवाल ये बताओ कि अमीबा में खाद्य पदार्थ का पाचन किस भाग में होता है? अमीबा के भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है दीदी। शाबाश बच्चों, तुम सब अब विभिन्न जंतुओं की पाचन प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हो। अब जब तुम सारी जानकारियों को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो अब मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।